रुको, एक बहुत ही आसान सा काम है जो आप सब करते हैं जब एसआईआर में अपना नाम चेक करते हो। और अगर आप उसे गलत तरीके से करते हो तो आपका जो पूरा वोटिंग राइट है वो खत्म हो सकता है। इलेक्शंस आ रहे हैं और लाखों लोग जो हैं पता भी नहीं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में सही जगह है या फिर गलत है। कुछ लोगों के नाम डुप्लीकेट हैं, एक सही एंट्री, एक गलत। कुछ के नाम डिलीट हो गए हैं बिना किसी कारण के और कुछ को पता भी नहीं कि उनको ऑब्जेक्ट करने का 30 दिन का जो समय है वो खत्म हो गया है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये आपके वोटिंग के अधिकार को बचा सकता है। और अगर अभी तक सब कुछ सही है तो ये वीडियो तुम्हें भविष्य में गलती से जरूर बचाएगा। इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना। चलिए समझते हैं कि एसआईआर में एक्चुअली क्या होता है और कैसे लाखों लोगों के वोटिंग राइट खतरे में आ गया है इस एसआईआर के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एसआईआर का प्रोसेस क्या होता है, उसको समझते हैं। पहले समझते हैं हम एसआईआर क्या है। एसआईआर मतलब होता है सिस्टमैटिक वोटर रोल रिवीजन। हर साल जो है इलेक्शन कमीशन या कई सालों में जो इलेक्शन कमीशन है ये वोटर रोल रिवीजन का काम करता है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। नए लोग जो 18 साल के हो गए हैं उनका नाम ऐड किया जाता है, जो लोग मर गए हैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं उनका नाम डिलीट किया जाता है, और जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उनको बिल्कुल सही किया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह सिस्टम कौन इंप्लीमेंट करता है। स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन की एक टीम होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर होते हैं और हर पोलिंग बूथ पर एक बूथ ऑफिसर होते हैं जो एक्चुअल में वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन यही से प्रॉब्लम शुरू भी होती है, क्योंकि जब बूथ ऑफिसर वेरिफिकेशन करता है तो वो मैनुअली एक फॉर्म फिल करता है जिसमें लिखा होता है कि नाम सही है या गलत है, एड्रेस सही है या गलत है, क्या डुप्लीकेट एंट्री है और क्या जो व्यक्ति है वो कहीं मर तो नहीं गया है। और ये फॉर्म जो है ये कागज बेस्ड होता है, पेपर बेस्ड होता है, और फिर ये इंफॉर्मेशन एक डाटाबेस के अंदर एंटर की जाती है। लेकिन अगर बूथ ऑफिसर कोई गलती कर दे तब क्या होगा? वही गलती पूरे सिस्टम में चली जाती है और यहीं से जो है प्रॉब्लम भी शुरू होती है। अब हम बात करते हैं कि बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, और ये बिगेस्ट मिस्टेक जो है आपके वोटिंग के अधिकार को बचा सकती है। अगर किसी का वोटिंग का अधिकार जो है खत्म हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि उनका नाम है या नहीं, तो आपके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 5 सबसे बड़ी गलतियां बताता हूं जो आमतौर पर लोग करते हैं और जिनसे उनका जो वोटिंग राइट है वो खतरे में चला जाता है। सबसे पहली मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहली मिस्टेक है कि एड्रेस में छोटा सा बदलाव करना। मान लो कि आपका घर जो है वो रामनगर में था पहले और अब आप रामनगर एक्सटेंशन में शिफ्ट हो गए हैं। तो आपका जो एड्रेस है वो सब्जी वाले के लिए हो सकता है रामनगर ही हो, मगर चुनाव आयोग के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए अब ये दो अलग अलग जगह हैं। तो बूथ ऑफिसर को कंफ्यूजन होता है ऐसी चीजों से। क्या तुम सही व्यक्ति हो? क्या तुम दूसरी जगह पर डुप्लीकेट एंट्री से तो नहीं रह रहे? और अगर एड्रेस में कोई कंफ्यूजन है तो आपका जो वोट चैलेंज है वो किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम मिस्टेक नंबर 2 पर, और वो है कि नाम के अंदर कोई वेरिएशन सही नहीं करना। तुम्हारा नाम पहले राजेश था वोटर लिस्ट में, अब तुमने उसको राज बना दिया है अपने आधार कार्ड में, या अपने स्कूल सर्टिफिकेट में तुम्हारा नाम राजेश है और वोटर आईडी में राजेश कुमार लिखा हुआ है। राइटिंग वेरिएशन छोटी लगती है मगर चुनाव आयोग के लिए ये एक रेड फ्लैग की तरह काम करता है। और अगर कोई अपोजिशन करे कि ये सेम पर्सन नहीं है तो तुम्हारा जो वोट चैलेंज हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की, डुप्लीकेट एंट्री नहीं नोटिस करना। एक महिला को पता चला कि चुनाव के बाद उसका नाम वोटर लिस्ट में 2 बार था। एक एंट्री सही थी और एक एंट्री गलत एड्रेस के साथ। जब वो वोट देने गई तो बूथ ऑफिसर को दोनों एंट्रीज के बारे में पता था। अब कंफ्यूजन था कि ये महिला कौन सी एंट्री के थ्रू आई है। तो बूथ ऑफिसर को दोनों वोट्स को इनवैलिड करने के लिए अथॉरिटीज को फॉरवर्ड किया गया और यह महिला का वोट गिना ही नहीं गया। अब बात करते हैं हम चौथी मिस्टेक की, ऑब्जेक्शन का 30 दिन का विंडो मिस करना। और यह सबसे बड़ी गलती है।
एसआईआर होने के बाद जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आता उनको 30 दिन का समय दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन देता है, एक नोटिस देता है कि अगर आपकी एंट्री में कोई गलती है तो तुम 30 दिन के भीतर उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उन 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं करते तो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो सेट हो जाता है और फिर इलेक्शन के दिन तुम कहो कि मेरा नाम गलत एंट्री में है तो इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि तुमने 30 दिन पहले ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया। लाखों लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। और सबसे बड़ी जो पांचवी मिस्टेक है, जो आखिरी वाली मिस्टेक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सही डॉक्यूमेंट के साथ ऑब्जेक्शन फॉर्म सबमिट नहीं करना। जब आप लोग ऑब्जेक्ट करते हो तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। आधार भेजना पड़ता है, पासपोर्ट भेजना पड़ता है, लाइसेंस भेजना पड़ता है और जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो भेजने पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक हम चिट्ठी लिख देंगे तो हमारा काम होगा। इलेक्शन कमीशन को क्या पड़ी है कि उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऑब्जेक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम ठीक है और अगर कोई गलती है तो उसको आप ठीक कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि तुम अपनी एंट्री को चेक कैसे करोगे। पहला स्टेप है कि अपने स्टेट का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलिए और हर स्टेट का अपना वोटर सर्च पोर्टल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के लिए वेबसाइट इलेक्शन कमीशन का उत्तराखंड का अलग वेबसाइट है और उसी तरह आपके राज्य का भी हो सकता है। अब आप अपने स्टेट का वेबसाइट खोलो, सर्च वोटर या वोटर लिस्ट पर जाओ, फिर अपनी डिटेल डालो। तुम अपना नाम डालिए, पहली एंट्री जो तुम्हें याद है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए और फिर सर्च करिए। तीसरा, फिर अपनी एंट्री चेक करो। अब तुम्हें तुम्हारी एंट्री शो होगी और अगर एक ही एंट्री है तो डिटेल चेक करो। क्या नाम एग्जैक्टली करेक्ट है, क्या एड्रेस करेक्ट है, क्या डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है और क्या जो स्टेटस है वो एक्टिव है या नहीं। और अगर कोई भी गलती है तो उसको तुरंत नोट कर डालो। और चौथा स्टेप है डुप्लीकेट एंट्री को चेक करने का। अब सेम सर्च को दूसरे वेरिएशन के साथ करो। अपना शॉर्ट नेम जो है, अगर आप राजेश हो तो राज से सर्च करो। अपना ओल्ड एड्रेस लगा के आप अपने प्रेजेंट नाम के साथ चेक करिए। अगर आपके पुराने एड्रेस पर भी आपका नाम दिखाई दे रहा है तो यहां पर डुप्लीकेट एंट्री है। और अगर दूसरी एंट्री आ जाती है तो ये एक और दिक्कत भरी सिचुएशन हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये एंट्री हटवानी है। और पांचवा स्टेप है, अगर गलती है तब आपको ऑब्जेक्ट करनी है। अगर आपका नाम गलत है या एड्रेस गलत है या डुप्लीकेट एंट्री है तो आपको बूथ लेवल का जो ऑफिसर है, बीएलओ है, उसको एक एप्लीकेशन देनी होगी और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। आपको फॉर्म में लिखना होगा कि आपकी एंट्री में क्या गलती है, सही इंफॉर्मेशन क्या है और आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, वो भी उनके आपको कॉपी लगानी होगी। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद जो बीएलओ है वो 30 दिन का विंडो है वेरिफिकेशन के लिए, वो आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेगा, अपनी रिपोर्ट लगाएगा और अगर बीएलओ सहमत है तो आपकी एंट्री करेक्ट हो जाती है। अगर ऑफिसर नहीं सहमत है तब क्या होगा, तो तुम अपील दे सकते हो हायर अथॉरिटी को। ठीक है। अब बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन और रेमेडी की, कि अब ये जो हिस्सा है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप मुझे बताइए कि आपको ये अभी तक जो ये सेशन है ये कैसा लग रहा है। अगर आपका वोटिंग राइट का जो वायलेशन हुआ है तो आपके पास क्या कानूनी रेमेडी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटिंग राइट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसे आर्बिट्ररली रिमूव नहीं किया जा सकता। तो अगर अभी इलेक्शन हुआ है और आपका वोट जो है वो रिजेक्टेड हो गया है बिकॉज ऑफ रॉन्ग एंट्री, या इलेक्शन होने वाले हैं आपके पास और आपका नाम फाइनल एसआईआर की लिस्ट में नहीं आया, तो इसका मतलब आपको वोट नहीं दिया जाएगा। तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन है कि इलेक्शन ऑफिसर को आप बताएं लिखित में इलेक्शन, और अगर चुनाव हो गए हैं तब क्या करेंगे। पहली बात तो आपको चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा और चुनाव आपके यहां हो गए हैं और आप चुनाव में वोट नहीं दे पाए हैं, तब आपको क्या करना है। आपको 48 घंटे के अंदर पोलिंग बूथ के ऑफिसर को एक रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं आप। ऑफिसर को तुम्हारे वोट को रिकाउंट करना होगा। दूसरा ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन को आप अपील दे सकते हैं। अगर बूथ ऑफिसर आपकी बात नहीं सुनता तो आप स्टेट इलेक्शन कमीशन में अपील दे सकते हैं। और तीसरा आपके पास क्या ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी काम नहीं कर रहा है तो आप हाई कोर्ट में पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर रिट पिटीशन दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल केसेस में कहा है कि वोटिंग राइट का कोई भी वायलेशन इमीडिएटली सुओ मोटो जो है वो लिया जाएगा। तो याद हमेशा रखिएगा
कि अपना वोटिंग राइट खतरे में ना दो। अभी आपको सारी चीजें चेक करनी है। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण कंक्लूजन सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। क्या आपने अपनी वोटर एंट्री कभी प्रॉपर्ली चेक की है, या तुम अभी भी सोचते हो कि सब सही है, और तुमने अगर कोई गलती उसमें अपने रिकॉर्ड के अंदर मिली है आपको, तो आपने स्टेप क्या लिया है? अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर का जो वोटिंग राइट डेंजर में है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर साझा करिए और इस वीडियो को कम से कम अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर कम से कम स्टेटस पर 10 लोगों के साथ जरूर साझा करिए। क्योंकि यहां पर एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है कि अगर आपका नाम किसी लिस्ट में, एसआईआर के लिस्ट में ऐड नहीं होता है, तो आपको 30 दिन का वैधानिक समय दिया जाता है उसमें अपने नाम, अपनी एंट्री को सुधरवाने का, जो गलती हो गई है उसको सुधरवाने का। कई लोगों को ये पता ही नहीं कि उन्हें 30 दिन का समय मिलता है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके लिए चुनाव आयोग आपको नोटिस भी देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसके साथ वीडियो जरूर साझा करिए, जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। जुडिशियल योगी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे दूसरे चैनल दून लॉ मेंटर को भी सब्सक्राइब करिए। हम इन दोनों चैनल्स पर आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते हैं, और जो हम न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और एपीओ परीक्षाओं की और विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की तैयारी भी कराते हैं आपकी हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर, जो आपको एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का मास्टरी कोर्स है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, वो भी लिंक आपको मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि आपका वोटिंग राइट सिर्फ 5 साल में एक बार नहीं, हर दिन प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। आपके अधिकार को हर दिन प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। चलिए इसे प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।